सुबह की ताजगी, साइकिल के पहियों की रफ्तार और फिटनेस का जोश। राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। संडे इज ऑन साइकिल के इस खास आयोजन में बड़ी संख्या में लोग जुटे, जहां फिट इंडिया का संदेश हर चेहरे पर साफ नजर आया। इस बार थीम रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर अ स्मार्टर एंड हेल्दियर इंडिया, यानी तकनीक और फिटनेस का अनोखा संगम। लोगों ने न सिर्फ साइकिलिंग की बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प भी लिया। खास बात ये रही कि इस इवेंट में देश के युवा और प्रेरणादायक खिलाड़ी भी शामिल हुए, जिन्होंने आम लोगों के साथ साइकिलिंग करके फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। फिटनेस और तकनीक के समागम पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट और एडवाइजर डॉक्टर जगवीर सिंह ने इस फिटनेस के मूवमेंट को पृथ्वी और वातावरण से जोड़ा। यदि हम देखें कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया जो एक उन्होंने विशेषकर न केवल युवाओं में, बल्कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 8-10 साल के बच्चों से लेकर के 50 साल तक का मैं यहाँ पर इकट्ठा देख रहा हूँ इस फिट इंडिया के मुहिम में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हर संडे को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आयोजन कर रहा है साइकिलिंग का। बाकी मैं यहाँ देख रहा हूँ योग और बाकी गतिविधि चल रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी ने एक और कहा है लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ के लिए। तो अभी इस 22 अप्रैल को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बाकी मंत्रालयों के साथ में इसका आयोजन कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10,000 से ज्यादा जगह में पृथ्वी दिवस पर प्रतिज्ञा और शपथ ली गई है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का बिना किसी अपव्यय के उपयोग करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इस मौके पर जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पृथ्वी दिवस पर शपथ भी ली है और साथ में जो फिट इंडिया की जो एक्टिविटीज हैं उसमें भाग लिया है। एशियन हॉकी चैंपियन और हॉकी वर्ल्ड कप मेडलिस्ट महिमा चौधरी ने भी इस मुहिम को लेकर खुशी जताई। हम जब कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे हम तो एथलीट हैं, हम ये चीजें यूजुअली करते हैं, लेकिन ऐसे आम इंसान को करते हुए देख के हर संडे सुना भी है, हम अपनी साइड में भी करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। लग रहा है कि हाँ अभी हम एक फिट इंडिया का हमारा टारगेट है, तो लग रहा है कि हम धीरे धीरे वो उसकी साइड बढ़ रहे हैं। मेरा संदेश यही है कि सबसे पहले आप अपना एक टारगेट सेट करिए, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए आप देखिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, और सबसे ज्यादा हमारा बेसिक स्टेप जो है हमारी हेल्थ है। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट पार्थ सलुंके ने फिट इंडिया के इस मूवमेंट को महत्वपूर्ण बताया। संडेज ऑन साइकिलिंग इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। आज जैसे हमने देखा बहुत सारे एटलीस्ट यहाँ पे मतलब हंड्रेड्स ऑफ साइकिलिस्ट थे, तो इट्स रियली ग्रेट कि सुबह सुबह संडे को दे आर विलिंग टू कम एंड साइकिल विद अस। और जैसे हमने देखा बहुत जोशीले थे, बहुत इंस्पायर्ड थे, मोटिवेटेड थे। तो आई रियली होप कि हम एज अ कंट्री ऐसे चलते रहे, इन स्पोर्ट्स हम बहुत एक्सेल करें, क्योंकि जब ऑब्वियसली अगर हर हाउस होल्ड फिट होगा तो हम बेटर तरीके से सोच भी पाएंगे और हमारा शरीर एक लायबिलिटी नहीं, एक एसेट बन जाएगा हमारे लिए। तो इट्स रियली ग्रेट। आर्चरी वर्ल्ड चैंपियन टी चिकिता ने भी इस मूवमेंट में साइकिलिंग को महत्वपूर्ण कहा। Fitness is everything. It helps us in daily activities and to be fit for a longer time, like mentally and physically to stay. And PM Modi took this initiative for healthier and smarter India. So this cycle routine, how is it important in your career? In my career, it is very important because I am in the sports of archery. By building a mental clarity and physical endurance, so it helps me a lot. I do regularly cycle. When I go to ground, I go on cycle. What is the message that you want to give to our Akashvani? I want to give them use very less phone and stay fit, be fit by doing cycling or any physical activity at least 30 minutes a day. If you don't have time like 30 minutes at a time, at least do 10 minutes. In that way, manage time and do. My parents supported me a lot as I am a girl. Like in some village areas or some other, most of the women don't come out and most of them are like going to office and they are busy. If they want to be strong, they have to do this. संडेज ऑन साइकिल के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए प्रतिभागी भी जोश से भरे हुए थे। मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे इस तरह की फन एक्टिविटी होती है, वहाँ से मैं मोटिवेट हुई थी, वहाँ से देख के वीडियो देख के मैं आई थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। काफी टाइम से मैं कोशिश कर रही थी, तो रजिस्ट्रेशन करना रहता है पहले, उसके
के बाद आना था, तो कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं आ नहीं रही। फाइनली आज मुझे मौका मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बॉडी में थोड़ी एनर्जी फील हो रही है? यस बिल्कुल, बहुत ही एनर्जेटिक लग रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है। या बहुत अच्छा संडे मेरा आज का है, बेस्ट है। कितनी इम्पोर्टेंस है साइकिलिंग की हमारी लाइफ में? फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनाता है, बॉडी को अच्छा फ्लेक्सिबल रखता है, हेल्दी बनाता है एंड बच्चों के लिए सेफ साइड भी है ये। जो इंडोर गेम खेल रहे हैं ठीक है खेलें, बट थोड़ा टाइम उनको फन एक्टिविटी के भी निकालना चाहिए। जैसे कि आज संडे, आज तो सारे बच्चों की छुट्टी होती है और जो एडल्ट है जिनके ऑफिस है उनकी भी लगभग छुट्टी होती है, तो एटलीस्ट एक दिन तो हफ्ते में उनको निकालना चाहिए अपने लिए। यहाँ बहुत मजा भी आता है, काफी नए लोगों से हम मिलते हैं, काफी सारी फन एक्टिविटी करते हैं, तो काफी अच्छा जाता है दिन। यहाँ तक कि बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लिया। हमने आज काफी सारे स्पोर्ट्स के गेम्स खेले थे अलग अलग, जैसे वॉलीबॉल, लूडो भी खेले थे, इंडोर गेम्स जो कि बाहर हैं वो भी खेले थे हमने। हम लोग का क्या है, हमारा मेन गेम कबड्डी पे है, हम उस पे फोकस करते हैं। हमारी हीरोज अकेडमी होती है तो हम कबड्डी खेलते हैं उसमें, और हमारे खो खो के मैचेस होते हैं, और लगोरी काफी अंडररेटेड गेम है, वो भी हम खेलते हैं। आपकी एज क्या है? मेरी एज 13 है। मतलब मैनेज करना होता है हमें अपनी पढ़ाई को, और वो अगर हम वो मैनेज कर लेंगे तो हमारी फैमिली भी हमारा अच्छे से सपोर्ट करेगी। तो आपने पढ़ाई की बोली जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिट रहना भी उतना इम्पोर्टेंट है, तो किस तरीके से बैलेंस करते हैं दोनों? मतलब देखो, हमारा सुबह से जैसे जितना स्कूल होता है, स्कूल टाइम तक हमें अपना पढ़ाई पे ध्यान देना ज्यादा, उसके बाद हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, और हमें ये भी मैनेज करना है कि जो हमें स्कूल में हमारी पढ़ाई हो रही है वो हम रात को अपना पूरा कवर अप कर ले, और जो हमारी फिटनेस पे तो हमें ध्यान देना ही है। प्रतिभागियों ने फिटनेस को सफलता का मंत्र बताया। साइकिलिंग से माइंड भी फ्रेश रहता है, बॉडी भी फिट रहती है, हम एक गोल भी अचीव करते हैं। इंडोर गेम भी अपनी जगह ठीक है, मगर आउटडोर गेम बहुत अच्छा है, नेचर के करीब लेके खेलना चाहिए। फिटनेस तो बहुत जरूरी है, आजकल स्क्रीनिंग टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया है, जिससे बहुत सारे एडिक्शन हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही है, लेजीनेस बहुत ज्यादा आ रही है, फेट बहुत बढ़ रहा है, तो उन सब से छुटकारा चाहिए तो आपको आउटडोर आना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा। अब पहले था कि पढ़ेगा लिखेगा बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा कूदेगा तो पीछे हटेगा इंडिया, आज है खेलेगा कूदेगा तो आगे बढ़ेगा इंडिया। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल ने आज एक बार फिर ये दिखा दिया कि जब लोग साथ आते हैं तो फिटनेस एक आदत नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाती है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में गूंजता उत्साह और जोश इस बात का संकेत है कि देश अब हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर अ स्मार्टर एंड हेल्दियर इंडिया की थीम के साथ ये एक ही संदेश उभर कर सामने आया, स्वस्थ शरीर ही बेहतर भविष्य की नींव है। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी सिमरन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।